पाप भूमाशमिदं राजस्वना पिचासिनम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। हे मधुसूदन, ये तो कौरव को जीतने की बात है। यदि पूरे पृथ्वी लोक का शासन तुम प्रदान कर दोगे तब भी मैं इस शोक से निर्वृत्त न होऊंगा, क्योंकि इससे जो दुख प्राप्त होगा ये कहीं धन दौलत से प्राप्ति होने वाली नहीं। संजय वाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेश परम तपा न यज्ञाइति गोविंद मुक्त्वा तिष्ठनि बहुहव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अर्जुन जो है अपने गांडियों को रख दिया, बोला कि मैं अब युद्ध करने से इनकार करता हूं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस अपनों की हत्या से मेरे लिए जो शोक उत्पन्न होगा वो शोक किसी धन दौलत या पूरे पृथ्वी का भी यदि धन दौलत मिल जाए तो ये नहीं पूरा हो सकता। देखिए, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की। देखिए, मनुष्य 3 तरह का होता है। हमारे समाज में मनुष्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहला नंबर में स्वार्थी, और दूसरा होता है परिवार्थी, और तीसरा होता है परमार्थी। तो जो स्वार्थी होता है, कृपया आप लोग हल्ला गुल्ला बंद कीजिए, हल्ला गुल्ला बंद कीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। जो स्वार्थी होता है केवल के लिए काम करता है, वो पूरे परिवार का भी चिंता नहीं करता है। उसको भूख लगी तो कहीं होटल में खा लेगा, कहीं बाहर भी खा लेगा, ये भी चिंता नहीं रहेगी ये हमारे बाल बच्चे बीवी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। केवल अपना पेट भरना चाहिए, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से हो। स्वार्थी का यह लक्षण होता है। और दूसरा होता है परिवार्थी। परिवार्थी मतलब कहना अपने परिवार तक वह सीमित रहता है, अपने परिवार तक की चिंता करता है, अपना भी ध्यान रखता है और अपने बाल बच्चों बीबी माता पिता तक का ध्यान रखता है। उसको परिवार्थी कहते हैं। यानी उसको समझता है कि जो परिवार है हमारा परिवार ही भला होना चाहिए, संसार भले कहीं जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं। और तीसरा होता है परमार्थी। तो परमार्थी शब्द लोग होते हैं। परमार्थी का लक्षण है जो पूरे संसार की चिंता करता है, उसे अपना चिंता नहीं रहता, पूरे संसार के हर लोग का चिंता है। कोई किसी के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, किसी को सुख के देकर सुखी रहता है। परमार्थी का जीवन, सारा जीवन जो है परमार्थ के लिए होता है। संत कबीर की वाणी है, वृक्ष कबहु न धन बके नदी न संचयनी, परमार्थ के कार्य साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपना फल अपने खाता है? नहीं खाता है। और नदी जो है अपना जल कभी अपने नहीं दूसरे के सेवा में ही अर्पण कर देती है। इसलिए परमार्थी का जीवन जो है दूसरे के लिए है। तुलसीदास में लिखे हैं, तुलसी संत सुअंबरु फल फल ही पर है, इत्तेवे पाहन हने उत्तेवे फल दे। तुलसीदास जी कहते हैं ये संत पुरुष जो होते हैं वो आम के वृक्ष के समान होते हैं। आम के वृक्ष पर यदि तुम पत्थर भी चलाओगे तो क्या होगा? मीठा फल देगा। उसी प्रकार संत महात्मा जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? दूसरों के परोपकार के लिए, जो समाज में भलाई के लिए जीते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए जीते हैं। इसलिए आदमी सबसे उत्तम है परमार्थी बने। कोई जीवन नहीं है कि परमार्थी या संत बनने के लिए हमको मठ में रहना पड़ेगा या दाढ़ी जटा बढ़ाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। संत का अर्थ है जिसके पास विकारों का अंत हो गया उसको संत कहते हैं।
विकार जो मनुष्य के विकार है ना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, इसका जब अंत हो जाए तो उसी का नाम संत है। मुक्ति क्या है? इस दुश्मनों से मुक्ति ही मुक्ति है। तेरे अंदर का दुश्मन है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, इससे मुक्त हो जाए तुझे मुक्त हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि को भी काम क्रोध लोभ सताता है। दुर्वासा ऋषि से कितना क्रोधित थे। काम क्रोध अपने आप, गौतम बुद्ध ने कहा है दुनिया की सबसे बड़ी विजय है अपने आप पर विजय पाना। यदि अपने आप पर विजय पा लिए तो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए अपने आप को जीतो, दूसरों के क्या जीते हो। दूसरों के सब लोग हंसते हैं कि फला की लड़की खराब है, फला की बेटी खराब है, फला की पतोह खराब है, फला का लड़का खराब है, लेकिन अपने आप को कोई नहीं झांकता। कबीर की वाणी है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न को। दूसरे का बुराई तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई झांकता नहीं। यदि अपने आप को सुधारोगे तो सब सुधर जाएगा। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे जुग बदलेगा, हम सुधरेंगे जुग सुधरेगा। अपने आप को सुधारो, दूसरे को बुराइयों को छोड़ो, अपने आप को ध्यान दो। यदि तुझे कोई हंसता है, तेरी निंदा करता है, तो उसको बुरा मत ना करो। क्योंकि कबीर की वाणी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा।